I want an encounter. प्रभु एक मुठभेड़ चाहिए। बोलिए आंसू के साथ, बोलिए आंसू के साथ। सूखा आओगे, सूखा जाओगे, लेकिन आंसू के साथ प्रार्थना करोगे। खुदावंद की हुजूरी को देखोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। और वो बोला, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मेरे से दूर हट जा, लेकिन मेरा आंख आज राजाओं के राजा को देखा है। क्या लिखा, पढ़ो। हालेलुया, यस गॉड। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया यहोवा को, मैंने देख लिया सामर्थ्य परमेश्वर को। और देखने के बाद वो घबरा गया। मैं कैसे देख लिया, मैं तो अपवित्र हूं। लेकिन सुनो, परमेश्वर अगर कोई दर्शन देता है, यहां पर किसी को दर्शन मिलता है? अब यीशु मसीह को देखते हो? हाथ रख, बताओ, जल्दी बताओ। यहां को मत देखो, जल्दी स्पीड। कोई भी यहां पर यीशु मसीह को देखा है? वंडरफुल, ताली बजाएंगे उस भाई के लिए। और कोई देखा है? खाली एक व्यक्ति यहां पर हाथ उठाया। और कोई? और कोई है? इसलिए ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। वो विजन देखता है। आप स्पिरिचुअली डैनियल हो। हालेलुया, ओह गॉड, वी ब्लेस योर नेम जीसस। परमेश्वर को देता है। सुनो, जब कभी परमेश्वर दर्शन देता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने वो फैशन परेड कर रहा है या वो दिखा रहा है वो कितना महान है। नहीं नहीं, वो उद्देश्य के साथ वो दर्शन देता है। हर दर्शन के पीछे एक उद्देश्य रहता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह हर बातों के पीछे एक उद्देश्य रहता है। यशायाह को इसलिए दिखाया ताकि उसके ऊपर में भविष्यद्वक्ता का बुलाहट देने जा रहा था। बोलो आमीन। इसलिए यशायाह ने कहा कि मैं अशुचि या अशुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूं। तुरंत ही उसके बाद क्या लिखा, पढ़ो। हाँ, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए। सुनो, तब एक क्या हुआ? जोर से बोलिए, साराप। साराप, जोर से बोलिए। तब क्या हुआ? एक साराप। साराप बोल दे, स्वर्गीय दूत। सबके बोलो, साराप बोलने से कौन? स्वर्गीय दूत। जोर से बोलिए। स्वर्गीय दूत का नाम क्या है? साराप। इसको इंग्लिश में बोलते सेराफिम्स। इनके 6 पंख होता है। उसके बाद जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। क्या उठा लिया था? अच्छा से पढ़ो। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए। हाथ में अंगारा लिए हुए। बोलो, हाथ में कोयला लेके आ रहा है। हाँ, तो जोर से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन लेके आ रहा है? कौन लेके आ रहा है? जलता हुआ अंगारा लेके आ रहा है। जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। हाँ, मेरे पास उड़कर आया। हाँ, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करें। कम ऑन नाउ, हालेलुया। आज देखिए, यीशु मसीह का लहू हमें धोता है, और दूसरा होता है यीशु मसीह का अंगारा भी हमें शुद्ध करता है। उसका आग हमें शुद्ध करता है। बोलो आमीन। इसलिए अंत दिनों का रिवाइवल एक आग का रिवाइवल है, और जिसमें कि हमारे हर एक अधर्म लहू से केवल नहीं, आग से धोया जाएगा, आग से जलाकर राख किया जाएगा। आमीन। ताकि वो जड़ भी नहीं रहेगा जिस जड़ से ये अंधकार की ताकतें कार्य करती है। इसलिए ये आग ये सारी चीजों को जलाने जा रही है। एक कोयला को लेकर आया। क्या लेके आया? कहां से लेके आया? जल्दी बताओ, कहां से लेके आया? स्वर्ग से। कहां पर यह कोयला था? बोलिए, स्वर्ग में। स्वर्ग की वेदी, यहां पर लिखा हुआ है ना, having a coal in his hand which he had taken with the tongs from of the altar which was in heaven. Amplified में लिखा गया है। क्योंकि साराप एक कोयला को लेकर आकर और इसके अशुद्ध मुंह में लगा दिया, और जैसे लगाया बोले कि आज से तेरा मुंह शुद्ध हो गया, आज से तेरा हृदय शुद्ध हो गया। हालेलुया। आज से तेरा सोच शुद्ध होने जा रहा है, आज से तेरा विचार शुद्ध होने जा रहा है, आज से तेरा मन शुद्ध होने जा रहा है। ऐसा करके वो कोयला को आकर उसकी जुबान में लगा दिया। पास्टर जी, इसका मतलब है क्या?
इसका मतलब क्या करना है या कैसे ये होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। आ जाइए परमेश्वर की यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 21 पद, 21 आयत है, चैप्टर 21, और उसको हम पढ़ेंगे 8 और 9 पद। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। उसके बाद आगे, जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग हाँ और उस पर मछली रखी हुई हाँ और रोटी देखी। जोर से बोलेगा हालेलुया। जैसे चेलों ने अपने मछली और अपने जाल को खींच के लेके आ रहे थे, उस समय में तिबरियस नदी के किनारे ऑलरेडी वो कोयले पर आग देखे, बोला आमीन। नदी के किनारे कोयले पर आग देखा, बोला हालेलुया। और केवल कोयले पर आग नहीं, उस पर मछली भी देखा और रोटी भी रखी हुई थी। आज आपको यीशु मसीह कोयले का मछली और रोटी खिलाने जा रहा है। आमीन बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है? आपको कोयले पर बनाया हुआ मछली और रोटी खिलाने जा रहा है। और ये मछली और रोटी कहां से आया और इसको बनाया कौन? बाइबल में लिखा, समय नहीं है। यूहन्ना 21 में और पतरस, यूहन्ना और याकूब के बारे में लिखा गया है कि ये मछली पकड़ने चले गए क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, इसलिए उन्होंने मछली पकड़ने चले गए। उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। पुनरुत्थान यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए वो मछली पकड़ने चले गए और ठीक से समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह कौन है। और हम तो सोचे ये राजाओं का राजा है, ये हमारे राज्य को वापस करेगा, लेकिन उन्होंने देखा और खून से लथपथ यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया और कोई भी चांस नहीं वो कब्र से उठकर आए। और कब्र से उठकर आने के बावजूद भी सोचे कि ये कुछ कर पाएगा क्या, ये सच में यीशु है। इस संदेह में रहकर जो नाव को पतरस ने छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला गया था, वही नाव को वो वापस पकड़कर मछली पकड़ने चला गया। He was backslidden because he had no hope. उसके पास आशा मर गया था और वो सोचा कि यीशु मसीह मारा गया, फिर से उठा, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस मेरा नहीं आ रहा है कि वो यीशु है। तो क्या हमें प्रचार करना पड़ेगा, क्या हमें सुसमाचार देना पड़ेगा, या हमें फिर से मछली पकड़ना पड़ेगा? हम जा रहे मछली पकड़ने, और वो मछली पकड़ने चला गया। यीशु मसीह को 3 बार अस्वीकार कर वो मछली पकड़ने चला गया। निराश होकर वो मछली पकड़ने चला गया, हताश होकर वो मछली पकड़ने फिर से चला गया। क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? आपने बहुत प्रार्थना किया, आपने बहुत उपवास किया, आपने बहुत परमेश्वर के हुजूर में रहकर उसके बाट जोए, लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं हुआ। रात भर आपने परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। रात भर आपने उपवास प्रार्थना किया, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा खुचरा में आशीष मिला। क्या आपका जीवन में ये कहानी है? क्या आपके जीवन में आप थके हुए हो, आप निराश हो, यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी रात में सो नहीं पाते हो, चने के समान गोलियां खाते हो, लेकिन आपके अंदर में शांति नहीं है? आज आपके लिए यीशु मसीह का गुड न्यूज है। हालेलुया। यीशु कहता है, आज तक तू मछली नहीं पकड़ा होगा, आज तू पीछे हट गया होगा, लेकिन तू चिंता मत कर। कितना भी मछली तू पकड़े या ना पकड़े, मैं तेरे लिए कोयला में मछली बना रहा हूँ, रोटी दे रहा हूँ और तेरे लिए खाने का प्रबंध किया हो, क्योंकि बाप के घर में परमेश्वर शत्रु के सामने मेज को बिछाएगा और वहां पर तुझे खाना खिलाएगा। बोलो यीशु मसीह के। अन्य भाषा बोलते रहो, राबा शाखा राबा in the name of Jesus, hallelujah। आज रात भर तूने परिश्रम किया, कुछ नहीं मिला। जब पतरस रात भर परिश्रम किया, उसको एक भी मछली नहीं मिला। जान ले, परमेश्वर उसको बुलाया। हालेलुया।
जब तेरे जीवन में तू फेल होता है, जब तेरा बिजनेस फेल होता है, तेरा करियर में तू फेल होता है, तेरा घर में तू फेल होता है, तेरे दोस्त तुझे फेल करते हैं, जान ले यहोवा तुझे बुला रहा है, गॉड तुझे बुला रहा है। तेरा बुलाहट का समय आ गया है। लोग फेल होके सुसाइड करते हैं संसार के लोग, लेकिन मसीही लोग या परमेश्वर जिसके ऊपर में योजना रखा है वो फेल होके और रेजरेक्ट होते हैं। हालेलुया। होते हैं, वो अपने बुलाहट में आते हैं, वो अपने आग में आते हैं और गॉड उन्हें पूरे समाज का सक्सेस बनाकर खड़ा करता है। ताली बजाओ, ऐसे बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। आज रात आप अगर फेल हुए हो तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपका नाम लेके बुला रहा है और आपका अभिषेक किया जाएगा। एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाया। जान ले तेरा बुलाहट आ रहा है। पास्टर जी सब कुछ मेरा ठीक है, लेकिन मैं फेल क्यों हो रहा है? तेरे ऊपर में बुलाहट है, गॉड ने नजर रखा है तेरे ऊपर में, गॉड ने नजर रखा है, तुझे यहोवा याद कर रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तिबेरियस नदी में और उन्होंने जाकर रात भर परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। और वो परिश्रम करते करते और किनारे में एक आवाज आई, पतरस। फिर से कम गया, पतरस। तब वो बोला कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है? तब उसने कहा नाव के दाहिने तरफ जाल फेंक। बोलो हालेलुया। नाव के दाहिना तरफ कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि दाहिना तरफ खुदा का यीशु मसीह है। हालेलुया। राइट हैंड ऑफ गॉड इज जीसस क्राइस्ट। इसलिए दाहिना तरफ जब भी जाल डालेगा, कुछ मछली नहीं होने से मछली बनेगा, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह पिता का दाहिना तरफ या दाहिना हाथ यीशु मसीह होता है। ताली बजाओ, थोड़ा जोर से आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और लिखा गया है कि दाहिना तरफ जाल फेंक। जब कभी तू फेल हो जाएगा मेरे प्रियो, दाहिना हाथ में आ जा। आमीन। जब कभी तू निराश होगा, मिनिस्ट्री में हताश होगा, परिवार में निराश हो जाएगा, तेरा घर टूट रहा होगा, तेरे बच्चे बिखर रहे होंगे, उस समय में अपने घर में नहीं बैठना, ओ पिता के दाहिने हाथ में बैठने के लिए चले जाना। जब तू दाहिने हाथ जाएगा, ये दाहिना हाथ तेरा उद्धार का कार्य करेगा, ये दाहिना हाथ तेरे जाल को भरेगा, ये दाहिना हाथ तेरे आशीषों को देगा, ये दाहिना हाथ तुझे फेल के जगह में हाई लेवल सक्सेस देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। उसके बाद पिता ने कहा आ तू मेरे दाहिने तरफ बैठ जा और मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की कुर्सी में बना दूं। आज मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, इस तमाम एरिया का अजगर तेरा पैर का कुर्सी बनने जा रहा है। इस तमाम पाइथन तेरा पैर का कुर्सी बनने जा रहा है। इस तमाम शत्रु के ताकतें तेरे पैर के तलवे के नीचे कुर्सी बनने जा रहा है और तू उसके गर्दन पर हालेलुया पैर रखेगा। क्यों? क्योंकि तू दाहिने तरफ बैठा हुआ है, तू दाहिने तरफ बैठा हुआ है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। दाहिना तरफ जाल डाल। और जैसे वो जाल डाला, 153 मछली बड़े बड़े। तो बोले हालेलुया। पास्टर जी आप इंटरनेशनल कौन से देश गए हैं? पासपोर्ट बनाइए, देश खुल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, बोलो आमेन, हालेलुया। पासपोर्ट बनाओ, ग्लोरी साकाटा, हालेलुया। यहाँ पर मुझे पता नहीं है, 153 देश खुल रहा है। आवाज ही आ रहा है, हालेलुया। कौन है यहाँ पर? 153 nations are opening. Hallelujah. How many of you? Sister, get ready. Hallelujah. Brother, get ready. Pastor, get ready. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Amen. लिखा गया है जहां पर कुछ नहीं था, जहां पर कुछ नहीं था और वहां पर 153 छोटे नहीं, बोलो छोटे नहीं, जोर से बोलो छोटे नहीं, बोलो
अरे इन लोगों को देखो मत, हमें देखो। कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो। डिस्टर्बेंस को साइड ले जाओ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। सुनो, 153 छोटे मछली नहीं। हालेलुया। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, नेमिट के कलीसिया के ऊपर में बड़े बड़े मछली आने वाले हैं। Come on, ताली बजाओ ना, बादशाह खावा। रे 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 153 बड़े बड़े मछली आने वाले हैं। बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नया नया गाड़ी, लाल बत्ती वाला गाड़ी आके आपके छत पे घुसने वाला है। ताली बजाओ, come on, आवाज आ रहा है। Pastors get ready, pastors get ready, pastors get ready, pastors leaders get ready. Hallelujah, hallelujah. 153 बड़े बड़े मछलियां पकड़ लिए और बाइबल में लिखा उनका जाल टूटा नहीं। आपका मिनिस्ट्री टूटेगा नहीं, आपका फैमिली टूटेगा नहीं, आपका फाइनेंस टूटेगा नहीं, आपका भविष्य टूटेगा नहीं, आपका 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 जो भी बातें परमेश्वर ने आपको दिया है वो टूटेगा नहीं। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा 153 बड़े बड़े मछली, लेकिन जाल तो थोड़ा था, छोटा था, लेकिन वो जाल टूटा नहीं। ओ जीसस, परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजी देने जा रहा है। सारे पास्टर से सिर पर हाथ रखिए। होली स्पिरिट आपको स्ट्रैटेजी देने जा रहा है कि आपका छोटा जाल में बड़े बड़े मछली फंसेंगे और बड़े बड़े मछली को हैंडल करने वाले पावरफुल लीडर्स पवित्र आत्मा देने जा रहा है। लीडर्स एंड पास्टर्स गेट रेडी फॉर अ पावरफुल अनॉइंटिंग, अ ब्रेकथ्रू इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ, इन जीसस नेम। हालेलुया, आमीन बोलिए। हालेलुया। आपका जाल टूटेगा नहीं, मतलब आपका मिनिस्ट्री टूटेगा नहीं। आमीन। Amen. Oh Jesus, hallelujah. Glory to God. लिखा गया उसका मिनिस्ट्री टूटा नहीं, उसका जाल टूटा नहीं। और उसके बाद उन्होंने जान लिया, पतरस जान लिया, बाप रे, ये तो वो यीशु है जो मुझे बुलाया है। आज बहुत सारे बैकस्लाइडिंग लोग यीशु के पास आने वाला है। आज बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को छोड़कर पीछे हट गया, आज वो यीशु के करीब आने वाला है। बोलो आमीन बोलिए। आज बड़ा जश्न मनाया जाएगा, आज यहाँ पर एक जॉय मनाया जाएगा। बोलो आमीन, आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो पतरस ने जान लिया, बाप रे, ये तो यो यीशु मसीह है जो पहले रात को मैं मछली नहीं पकड़ा था, मुझे बुलाया था और मेरे को मनुष्य पकड़ना कर मिनिस्ट्री दिया था। लेकिन अब मैं वापस आ गया, पीछे हट गया, लेकिन अभी फिर से दोबारा बुला रहा है। सेकेंड टाइम बुला रहा है। आज परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस। आपको फिर से बुलाएगा, फिर से बुलाएगा। कहीं पे गिर गए, मैं विचार में गिर गए, लुचपन में गिर गए, चोरी में गिर गए, धन लालच में गिर गए, आज यीशु मसीह आपको दोबारा बुला रहा है, दोबारा बुला रहा है, दोबारा बुला रहा है। और आपको परमेश्वर वो मिनिस्ट्री को वापस देने जा रहा है, आपको वो सारे चीज वापस देने जा रहा है जो आपसे चोरी करके ले लिया गया है, जो आपसे छीन के ले लिया गया है, जो आपसे विश्वासी को चोरी कर लिया गया है, वो सारे चीज यीशु मसीह वापस देने जा रहा है। ताली बजा दो, ऐसा हो जाओ कि प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है। जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। हालेलुया। हाजे चिरो सकबा, वे प्रोसबाता, रेकेते ते 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 ते, रेसाता ता ता, यीशु के नाम से। ओह, यीशु मसीह ने पतरस को जाल मांगा था, यीशु मसीह ने और दिखा दिया कि वो सामर्थी परमेश्वर वो कुछ भी कर सकता है। तब उस समय में पतरस ने देखा और उसके बाद वो जाल लेकर वो तैरकर जान लिया ये यीशु मसीह है। और वो वापस आया। जैसे वो वापस आया और पकड़कर जाल को खींचा, 100 बड़े बड़े 53 मछली और उसके जाल में फंस गए। मेरे प्रिय, आज मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आर यू रेडी? तैयार है क्या? आज तक जो जाल में आप फंस रहे थे, आज आपके जाल में मछलियां फंसने जा रही है। कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है? कम ऑन, हालेलुया। आज तक आपको जाल में फंसाने वाला आज खुद आपके जाल में फंसने जा रहा है। कम ऑन, आमीन बोलिए।
बोलो आमीन। आज तो दुष्ट आत्मा आपको दौड़ा रहा था, आज वो आपसे भाग रहा है और आप उसे दौड़ाने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि जो जाल में पतरस फंस रहा था, वो जाल में वो मछलियों को फंसा के लेके आया। जो गड्ढा आपके लिए बना रहा है, वो गड्ढा आपका पुनरुत्थान का स्थान बनने जा रहा है। जो गड्ढा आपका, हालेलुया, जो कुर्सी आपका ले रहा है, मैं कहना चाहता हूं वो आपके लिए सिंहासन तैयार कर रहा है। हालेलुया, जो बोल गए हालेलुया, कम ऑन आमीन। कुर्सी के पीछे मत भागो, चेयरमैन, चेयरवुमैन, चेयरपर्सन, सिंहासन के पीछे भागो। खुदा कहता मैं सिंहासन दूंगा, जो कुर्सी को छोड़ेगा उसे सिंहासन मिलेगा। कौन है यहाँ पर कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार है? ओ मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं चांसलर हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ, मैं इटर्नल पोप हूँ, मैं बिशप के साथ पोप 2 डिग्री का हूँ। जो कुर्सी छोड़ेगा उसको सिंहासन मिलेगा। हालेलुया, ओ जीसस। ये गाना आ रहा है मेरे को। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो, कहां पर बैठा हो? सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो, सब लेंगे। सिंहासन पर जो बैठा और उसने देखो, सिंहासन पर जो बैठा और उसने देखो, दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। समझ दिखाएंगे। दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो, हाथ लगा सकाइए। सिंहासन पर जो बैठा और उसमें देखो, दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। गाइए समझ के। दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हाथ लगे। दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। दो आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ हमेशा। हालेलुया। बोलिए वो सिंहासन पर बैठा है। जो से बोलिए मेरा राजा सिंहासन पर बैठा है। बोलिए मेरा डैडी सिंहासन पर बैठा है। मैं हारूंगा नहीं। अगर मैं हार गया, सुन ले, 1000 साल के लिए मैं जीत का जश्न मनाने जा रहा हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके हार में आपकी जीत है। बोलो आमीन। हम हार के भी जीत सकते हैं। बोलो आमीन। क्योंकि यहोवा हमारे साथ है।
वो मछली पकड़कर खींच के लेके आए, रो रहे थे। 153 बड़े बड़े मछली पकड़कर खींच के लेके आए। उस समय में यीशु ने उससे कहा, और उन्होंने देखा कि वहां पर कोयले में आग, अंगार में आग चल रही है। बोलो आमीन। क्या चल रही है? जोर से बोलिए, क्या चल रही है? पवित्र आत्मा का आग आपके हाथ में जलने जा रहा है, आपके होठों के ऊपर जलने जा रहा है। बोलो आमीन। और ऐसा आग जलेगा कि आपके अशुद्ध जुबान को प्रॉफिट का जुबान बनाएगा। बोलो आमीन बोलिए। आप जो बोलेंगे वो होने जा रहा है। बोलो आमीन बोलिए, बोलिए आमीन बोलिए। कोयला में आग लगा हुआ है और वहां पर मछली कोई फ्राई करके रखा है, और उसके साथ साथ रोटी को भी सेक कर रखा गया है। अब बताओ कौन वो मछली और रोटी को बनाया? आपको पता है सबसे बेस्ट कुक क्या बोलते हैं? रसोई करने वाला बावर्ची अच्छा कुक या बावर्ची, जो अच्छा से रसोई करने वाला, दुनिया का सबसे बेस्ट कुक होता है यीशु मसीह है। हालेलुया। आप भी खाए हो यीशु मसीह बनाया हुआ? मैंने आपकी पिता खाया है और मैं भी खाने जा रहा हूं। बोला मैं यीशु मसीह बोला, ए बच्चों तुम थके होगे, आओ मेरे पास और तुम जो मछली पकड़ के लाओ वो भी लाओ। अरे मछली तो ये पकड़े, ये मछली कहां से आया? मैं तो सोचता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, पवित्र आत्मा मेरी आंखों खोला और दिखाया कि नदी के किनारे कोयला आया कहां से, आग जलाया कहां से, रोटी को बेल के लाया कहां से, और मछली को पकड़ा कहां से? जाल तो यीशु के पास नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? तो पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोला और मैंने देखा कि स्वर्ग से कोयला, रोटी और मछली को लेके आया। बोलो हालेलुया। जोर से बोल के हालेलुया, जोर से बोल के हालेलुया। क्योंकि उससे पहले वो बोला कि मैं पिता के पास गया नहीं, ऐ मरियम मुझे छूना नहीं, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास गया नहीं। अब जब वो पिता के पास गया, उसको याद आया होगा कि अशुद्ध ओठों को चंगा करने वाला अंगारा नीचे नहीं मिलता। कहां मिलता है? क्योंकि ये 6 में हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा यार। अंगारा जो शुद्ध करता है वो इंडिया में नहीं मिलता, ये अमेरिका में नहीं मिलता। वो अंगारा वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने वाला वेदी में मिलता है। और उस समय में साराप उड़ कर लेके आया था अंगारे को, राइट, ताकि उसके जुबान में लगाए और वो पवित्र हो जाए। लेकिन अब साराप को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और वो डायरेक्ट एक्सेस पाकर स्वर्गीय स्थानों में पहुंच गया है। बोलो हालेलुया। और वहां पर जाकर वो बोला होगा कि यार यीशु मसीह लोगों को डाल दिया, बलिदान कंप्लीट हुआ। अब जब वो वापस आ रहा था, वो बोला कि थोड़ा बहुत कोयला ले लेते हैं। स्वर्गदूत पूछा होगा, भैया कहाँ जा रहे हैं सर, कोयला वोयला? तो बोला मेरा पिता है, उसको रेस्टोर करना है, वो खो गया है, उसको वापस लाने के लिए मुझे थोड़ा कोयला चाहिए। सारा बोलते मैं जा रहा हूँ, आए तो बैठना रे बाबा, वो मेरा अंगारा, बोलो हालेलुया, वो मेरा अंगारा, हालेलुया। सारा बोल रहा है मुझे लेके जाने दो, बोला नहीं तू बैठ जा, आज तेरा हॉलीडे है। तो सब बोलेंगे हालेलुया, आज तेरा छुट्टी मनाने का दिन है, क्योंकि मेरा दिल का धड़कन जो पतरस है उसके लिए मैं खुद कोयला को लेके जाने वाला हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के
कहां से आया? बाइबल में लिखा है एक नदी है जिसके नहरों में परमेश्वर के नगर में आनंद है, और वो नदी सिंहासन के नीचे से निकलती है। और प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा गया है, और अगर नदी है तो मछली है। अगर मछली है तो पेड़ भी है, फल भी है। एजिकल में जो दिख रहा है वो डायरेक्ट वहां पर है। तुरंत स्वर्गदूतों को बोला होगा, एक आध मछली दे देना रे बाबा और मैं ये मछली खिलाकर पतरस को रिस्टोर करूंगा। मछली खिलाकर उसको मैं वापस अपने कौम में लेके आऊंगा। बोलो आमीन। जो मुझे 3 बार स्वीकार किया है, मैं उसे खिला कर वापस लेके आऊंगा, मार मार कर नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज के। पुरातन नियम में तू बदमाशी करेगा, मछली खा लेगा। नया नियम में प्रभु कहता है जो बदमाशी करेगा, गिर गया, उसको मछली खिलाकर मैं वापस लेके आऊंगा। ठोको ताली, जोर से बोलो यीशु महाराज के। बोलो यीशु महाराज के। जोना ने और बोला कि मुझे निनवे नहीं जाना है, बड़ी बदमाश लोग हैं उन लोग, काट कूट के घुटा और फेफड़ा खा लेगा मेरा, नहीं जाना है। और भाग गया तार्शीश। खुदा गुस्सा होकर उसके पीछे गया और आंधी तूफान लेके आया। लास्ट में जोना पकड़ा गया और जोना बोले डाल दे मेरे को, डाल दे, इसको नहीं मुझे डाल दे। और जैसे उसको पानी में डाला, एक बड़ा वेल मछली उसे खा लिया। लेकिन वो पुरातन नियम है और मैं जोना नहीं हूं। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के। लेकिन पतरस जब 3 बार स्वीकार किया, यीशु मसीह ने उसे मछली खिला कर उसे वापस बुलाकर खुदावंत की महिमा के लिए खड़ा किया। नया नियम में तुझे खिला कर खुदा तुझे वापस आएगा। बाइबल में लिखा गया है, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड लीड्स यू टू रिपेंटेंस। बोलो आमीन। परमेश्वर की अच्छाई इतना अच्छा दिखाएगा, इतना अच्छा करेगा, तू पश्चाताप करके खुदा की महिमा के लिए वापस आएगा। ठोको ताली, कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। बोलो यीशु मसीह के। गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, अच्छाई को दिखाएगा और इतना अच्छा से खाना खिला कर आया। तो ये पत्थर, ये कोयला कहां से? जो कोयला को साराप ने चिमटा से पकड़ा था, क्योंकि वो कोयला पवित्र था और वो अंगारा पवित्र था, और उसको चिमटा से पकड़ा, हाथों से पकड़ा नहीं, क्योंकि वो होली था। एक स्वर्गीय दूत भी पवित्र रहकर जल जाएगा उसको पकड़ने से। उसको चिमटा से पकड़ कर लेके आकर और ये शाह के ओठों में डाल दिया ताकि वो पवित्र ओठों वाला बन जाए। बोलो आमीन। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह ही वो अंगारा है। हालेलुया। उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो पवित्रों का पवित्र है, वो बादशाह का बादशाह है, वो शुद्ध है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। अपने हाथों को डाल के कोयला को लेके आकर, और कोयला को नहीं लगाया, पतरस के मुंह में कोयला नहीं लगाया, पतरस के मुंह में मछली डाला। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 आज मछली खिला कर आपको यीशु मसीह क्रूस के पास लेके आने वाला है। बोलो आमीन। बोलो आमीन। ये वेदी के आग निरंतर जलते रहे और कभी भी पूछने ना पाए। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बता तो पंचिंग मारना मेरे साथ है। पंचिंग मारना हालेलुया। बोलो यीशु महाराज के। यीशु महाराज के। बोलो क्या क्या चीज चाहिए ये आग को जला के रखने के लिए? मैंने क्या बोला था? जोर से बोलिए। कोई अंगारा, बोलिए अंगारा। अंगारा चाहिए आग को निरंतर जला के रखने के लिए, और ये अंगारा पवित्र आत्मा देने जा रहा है। बोलो आमीन। वही कोयला, ये अंगारा जो सराफ ने यशायाह के मुंह में लगाया।
इतना सारा आप आके अंगारा लगाना छोड़ो। जब पवित्र आत्मा प्रेरित कार्य 2 अध्याय में उतरा, जुबान का अंगारा, आमीन, 120 लोग के ऊपर में उतर आया। बोला आमीन। 120 लोग, कोई बोलता झूठ, कोई बोलता ठग, कोई गुस्सा करता, कोई गाली देता, कोई बकवास करता है, कोई ये डरता है, कोई अविश्वासी है, कोई ठीक से चल नहीं पाता है। 120 इनपरफेक्ट लोगों के ऊपर में 120 कोयला को डाला गया, और वो कोयला पवित्र आत्मा का जुबान था। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा का कोई भी अंग दिखता, पवित्र आत्मा का कोई भी अंग दिखता नहीं है, लेकिन एक अंग दिखाया, और वो होता है जुबान। बोलो आमीन। और जब वो जुबान आया, अन्य भाषा में लोग भर गए। 16 भाषा में लोगों ने प्रार्थना किया। बोलो आमीन। 16 भाषा बोलने लगे, और अन्य लोग बोले, बाप रे, ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, ये तो मेरा भाषा बोल रहा है, ये तो मेरा भाषा बोल रहा है। ऐसा anointed ये कोयला में है। जब ये कोयला आपके ऊपर में आएगा, हालेलुया, आपका भाषा बदल जाएगा। गाली दे रहे हो, आप भविष्यवक्ता बनोगे, भयंकर भविष्यवाणी करोगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे आग को जला के रखने के लिए कोयला चाहिए। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर आपका जुबान का कोई अंगारा मेरे ऊपर आने पाए। हाथ लगाइए, मुझे जुबान का अंगारा दे। मैंने पवित्र आत्मा का कोई भी अंग दिखता नहीं है, एक अंग दिखाया, और वो होता है जुबान। ओह जीसस, बोलो हालेलुया, ओह आमीन। ये आग आज आपको बपतिस्मा देगा। रेडी हो जाओ, ये आग आपके ऊपर में आने जा रहा है। आज के बाद से आपका जुबान पावरफुल हो जाएगा। बोलो हालेलुया, आमीन। दूसरा होता है, बोलो लकड़ी। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। प्रेरित कार्य 28 उसका 3 अध्याय पढ़ो जल्दी। Oh God, we bless you. जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, देखो कौन, पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा, और वो भी सूखी लकड़ी। सबके बोलो सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। सूखी लकड़ी। आग के लिए क्या चाहिए? सूखी लकड़ी। हाँ, तो एक सांप आंच पाकर निकला। एक सांप क्या हुआ? निकला, एक सांप आंच पाकर निकला, और उसके हाथ से लिपट गया। हाँ, और उसके हाथ पर लिपट गया। उसके बाद आगे, जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया। हाँ, वहां पर लिखा गया एम्प्लीफाइड में, समंदर से बचा, तूफान से बचा, और शिपरेक से, माने जहाज टूटा हुआ जहाज से बचा। 3 चीजों से बचा। किससे बचा? 3 चीजों से। समुद्र से बचा, तूफान से बचा, और जहाज टूट गया, वहीं पर भी वो बच गया। बोलो आमीन। उसके बाद, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। हाँ, न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया, सांप ने डस दिया। बोलो, सांप ने बोलिए, सांप ने यीशु के एड़ी को डस दिया। लेकिन यीशु ने, बोलिए, यीशु ने सांप के सिर को कुचल डाला।
जोर से बोलिए हालेलुया, ताली बजा के कमान, ताली बजा के कमान, कमान 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 कमान, हालेलुया। शैतान ने, सांप ने यीशु मसीह के एड़ी को डस दिया का मतलब है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया क्योंकि सांप ने उसके एड़ी को डस दिया था, लेकिन यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, फिर से जिंदा हुआ और सांप के सिर को कुचला। और यीशु मसीह और कभी नहीं मरेगा, सांप कभी नहीं जिएगा। ताली बजाओ जोर से, आलस इंसान जहां से जोर से ताली बजाइए। अन्य भाषा बोलते भाषा का बाबा यीशु मसीह कभी नहीं मरेगा और शैतान कभी नहीं जिंदा होगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। लकड़ी बटोगे, now ध्यान देकर सुनना, आग निरंतर जलती रहे। बोलिए आग, आग निरंतर, बोलिए बोलिए बोलिए, जलती रहे। फिर से बोलिए पूरा, आग निरंतर जलती रहे। फिर से बोलिए, आग निरंतर जलती रहे। बोलिए वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेदी बनाना पड़ेगा और बलिदान चढ़ाना पड़ेगा और अंगारा रखना पड़ेगा और लकड़ियों को डालना पड़ेगा। बोलो आमीन। क्या डालना पड़ेगा? लकड़ियों को, अंगारों को डालना पड़ेगा, बलिदान चढ़ना पड़ेगा, वेदी बनाना पड़ेगा। बोलो आमीन। ये निरंतर करना होगा। बोलिए निरंतर करना होगा, निरंतर करना होगा। जोर से बोलिए निरंतर करना होगा। निरंतर करना, उसका मतलब हर दिन करना होगा। आमीन। और इसको जला के रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक होता है अंगारा चाहिए और दूसरा होता है लकड़ी। और लकड़ी क्यों ला रहा था? ध्यान देकर सुनना, 27वीं आयत में लिखा गया है, अध्याय में लिखा गया है कि पौलुस और लगभग 200 कितने कैदी थे? 274, 274 कैदी पौल के साथ रोम में जा रहे थे उनका सजा काटने के लिए। 274। आज मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जोर से बोलिए हालेलुया। कम ऑन, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं नेमेड के ऊपर, हालेलुया। और यहाँ पर जितने भी प्रभु के जन बैठे, बोलो आमीन। आपके लिए 270 देश खुल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आप उठा के बोलो रा 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 रे 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 रे। 153 मछली और 274 कैदी का मतलब 274 देश को खोलने जा रहा है। जाकर आप कैदियों को आजाद कर यीशु के पास लेके आने वाले हो। इतना बड़ा मिनिस्ट्री आज तक कोई देखा नहीं है। आप सोच रहे हो, सुनो, आप सोच रहे हो कि अंकुर नरूला का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। नहीं नहीं नहीं, अंकुर नरूला आज तक पास्ट हो गया, प्रेजेंट और पास्ट में रह गया, लेकिन परमेश्वर का महिमा और बढ़ते जा रहा है। उसका मतलब अंकुर नरूला से कुछ बड़ा होने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हो? बोलो यीशु महाराज के, बोलो यीशु महाराज के। हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। महिमा छोटा नहीं हो रहा है, महिमा बड़ा हो रहा है। अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल, बीटीएस दिनाकरन रिवाइवल, राइनार बॉम्बे रिवाइवल, बिली ग्राहम रिवाइवल से बड़ा कुछ होने जा रहा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ऐसा कुछ बना जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो बातें चित पर नहीं चलती है। ऐसा आग, ऐसा अभिषेक खुदा रिलीज कर रहा है। कहाँ गए पौलुस? कहाँ गए पौलुस? कहाँ गए पतरस? आज यीशु मसीह पौलुस और पतरस को खड़ा करने जा रहा है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरा रिकॉर्ड को तोड़ेगा। मैं जितना काम कर रहा हूं उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा तू काम करेगा। आपको पता है अंगारा पतरस है, लेकिन सूखा लकड़ी पौलुस है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया।
पत्रोस और पौलुस का मिनिस्ट्री रेस्टोर होने जा रहा है। बोलो आमीन। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। थको मत, बोलो हालेलुया। पीछे में बैठने वाले बोलिए हालेलुया। और आत्मा को लेने जा रहा है, हालेलुया। एक तरफा लेके जाएगा, बोलो आमीन। हम पीछे नहीं जा रहे इतिहास में, हम आगे जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा महिमा से और महिमा में लेके जाएगा, विश्वास से और विश्वास में लेके जाएगा, बल से और प्रबल बना के लेके जाएगा। और परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। और आज पवित्र आत्मा का अंगारा और लकड़ी आपके लेके आगे आने वाले हो, आपके ऊपर में रिलीज होने जा रही है। जिसका कान है वो सुने परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है। ओ रासा खाता बासे के थे। आपको पता है ये आग निरंतर जलाए रखने के लिए 3 चीज आपको हर वक्त ये आग को बुझाएगा। एक होता है आंधी और तूफान। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपकी आंख को क्या बोलते हैं, आपकी आंख को बुझाने के लिए, आपके पवित्र आत्मा की आंख को बुझाने के लिए। और गंदा आत्मा क्या करेगा, आंधी और तूफान को उठाएगा। आंधी और तूफान को, और तूफान और आंधी और ऐसा भयंकर रूप से आएगा कि आग को वो बुझा के खत्म कर देगा। लेकिन आपके अंदर में जो आग है वो बुझने वाला नहीं है। ये मैं कहता है अगर मैं प्रचार ना करूं तो ये आग जो मेरे हड्डी में लगा है मुझे फाड़ देगा। इसलिए ये आग कभी बंद नहीं रहेगा, ये आग रिलीज होता रहेगा। ये आग को जितना रिलीज करोगे उतना बढ़ेगा, बोलो आमीन। जितना रिलीज करोगे उतना बढ़ेगा, बोलो आमीन। अभिषेक जितना आपके अंदर में रहेगा उतना रिलीज होगा, बोलो आमीन, बोलो आमीन। ये आग निरंतर जलती रहे, बोलो ये आग, बोलो निरंतर जलती रहे, ये आग निरंतर जलती रहे। Thank you Lord, hallelujah। ये आग निरंतर जलती रहे, बोलिए सबको मिलके पीछे बोलिए, जोर से बोलिए। आग निरंतर जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। कभी बुझने न पाए। नमन के ऊपर में यहाँ पर एक बड़ा सा वेदी बन रहा है। आप जहाँ बैठे हो इतना बड़ा वेदी है ये, हालेलुया। और ये आग आ रही है और ये आग निरंतर जलती रहे, बोलो आमीन। नेमड में ये आग बुझेगा नहीं। बहुत लोग बुझ गया है, उनको पूछने से बोलता है कि मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे काका जी बड़ा मिनिस्ट्री करे। चुप कर, वो सब पास्ट हो गया, खत्म हो गया। तू क्या कर रहा है? कल की महिमा में आज जिंदा नहीं रहना, आज की महिमा चाहिए। कल की अभिषेक में ढिंडोरा नहीं मारना, आज वाला अभिषेक चाहिए। कल मेरे दादाजी कहता, तेरा दादाजी उसका हिसाब किताब प्रभु के साथ करेगा। तेरा क्या रे कालिया, तेरा क्या होगा? मेरा नाना जी, मेरा पापा बहुत पावरफुल प्रचारक था, तो मैं क्या करूं? तू क्या कर रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। आज यीशु मसीह से बातें किया है, आज पवित्र आत्मा से भरा है, आज परमेश्वर की आग में अनॉइंटेड होकर किसी को सुसमाचार दिया है। आज आ गया समय, ये वेदी पर आग नहीं बुझना चाहिए। समय आ गया है, बोलो आमीन। सही बोलो, बोलो समय आ गया है, समय आ गया है, जोर से बोलो समय आ गया है। समय आ गया है। वेदी पर आग बुझने ना पाए। पौलुस लकड़ियों को लेके इसलिए आ रहा था क्योंकि आंधी तूफान आई, और आंधी तूफान आपके आंख को बुझाने की कोशिश करेगा। मेरे प्रियो, ये आंधी तूफान क्या है? दुनिया का जंजाल। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कर्जा हो गया है, परिवार में शांति नहीं है, समस्या, दुख, बीमारी, तकलीफ, ये सारी चीज आंधी और तूफान को दिखाती है। आंधी तूफान आएगी, बाइबल में लिखा बुद्धिमान और मूर्ख घर बनाए, उसके बाद आंधी तूफान आई।
और उस घर को धक्का मारा, और बाइबल में लिखा मूर्ख का घर गिर गया और टूट गया, लेकिन बुद्धिमान का घर कभी नहीं गिरा। बोलो आमीन। आपका घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि आप बुद्धिमान बनाने वाले हो। बोलो हालेलुया। आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का वचन को सुनकर उस पर चलता है। आमीन। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति का घर टूटेगा नहीं, लेकिन मूर्ख का घर टूट जाएगा। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को तेल से और आग से जला के रखेगी। बोलो आमीन। लेकिन मूर्ख स्त्री, उसका तेल खत्म हो जाएगा और उसका घर में अंधेरा छा जाएगा। आज यहाँ पर हालेलुया बुद्धिमान पुरुष अपने घर को बनाने वाले और बुद्धिमान स्त्री अपने घर में दिया जलाने वाले बनने पाए। यीशु के नाम से बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो आमीन। इसलिए आंधी और तूफान आएगी, समस्या आएगा, तकलीफ आएगी, क्या आप यीशु में बने रहोगे? बने रहोगे या नहीं? आंधी तूफान तकलीफ मुसीबत प्रॉब्लम समस्या आएगी, लेकिन क्या आप यीशु में बने रहोगे? लिखा है आंधी तूफान उनका आग को बुझाने वाला काम करने के लिए शैतान ने रिलीज किया। दूसरा होता है उनका जहाज टूट गया, लिखा गया है, और पौलुस का जहाज टूट गया, जिस पर वो भरोसा किया था। परमेश्वर पर भरोसा करने के बावजूद भी उसका जहाज टूट गया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आपका बहुत कुछ टूट सकता है, लेकिन आपका जीवन नाश नहीं होगा। बोलो आमीन। आपका बहुत कुछ टूट सकता है, लेकिन आपका परिवार टूटेगा नहीं। बोलो आमीन। आपका बहुत कुछ टूट सकता है, लेकिन आप मरोगे नहीं। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। जहाज टूटना आपके आग को बंद करने का योजना बनाएगा कि कैसे मैं इसके आग को बंद करूं। इसका जहाज तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आग बंद नहीं हुआ। बोलो आमीन। तीसरा बारिश होने लगी, लिखा है। तीसरा होता है बारिश होने लगी, और इतना मूसलाधार बारिश। वो जहाज टूटने के बाद वो जहाज के टुकड़ों पर पकड़ कर उन्होंने एक द्वीप में पहुंचा, जिसका नाम है माल्टा। जोर से बोलिए माल्टा। माल्टा। और जोर से बोलिए। ये माल्टा होता है ऐसा जगह है जो कि बहुत छोटा है, और ऐसा जगह है कि ऐसा छोटा जगह है उसे कोई नहीं जानता है। क्या आपका जहाज टूट गया है? क्या आप उस छोटे से लकड़ी में तैर कर ऐसे एक जगह, ऐसा एक जॉब, ऐसा एक स्थान में पहुंच गए हो? वो बहुत छोटा है, और आप सोच रहे हो प्रभु यहीं पर ही मैं समाधि होकर मर जाऊंगा, लग रहा है। सुनो सुनो, माल्टा आपका मंजिल नहीं है। बोलो आमीन। आपका मंजिल रोम है। हालेलुया। और माल्टा में पावरफुल मिनिस्ट्री करने के लिए आपको गॉड बाईपास करने जा रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर आप छोटे जगह में फंस गए हो, जान लो परमेश्वर आपको उस जगह में मिनिस्ट्री करने के लिए लिया है, और जब मिनिस्ट्री पर पूरा हो जाएगा, वहां से निकलकर आप पिलातुस के सामने खड़े होने जा रहे हो। आप सुपरनैचुरल लोगों के सामने खड़े होने जा रहे हो। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कि परमेश्वर ने तेरी महिमा के लिए खड़ा होने जा रहा हूँ। ये छोटे जगह में मैं मरूंगा नहीं, परमेश्वर कुछ विशाल देशों में मुझे लेके जाने वाला है। कितने लोग विश्वास करते बोलो आमीन। विश्वास करते बोलो आमीन। आपके चर्चेस के ब्रांचेस होने जा रहे हैं, आपके चर्चेस के शाखाएं होने जा रहे हैं, आपके चर्चेस की शाखाएं इंडिया के बाहर रिलीज होने जा रही है। गेट रेडी, छत्तीसगढ़ से बाहर होने जा रही है। आमीन बोलिए हाथ उठा के। शाखा बाहर से कहते यीशु के नाम से बोलिए आमीन। ओह, मैं देख रहा हूँ निर्माण, ये मीटिंग के बाद निर्माण डेवलप होने वाला है, डेवलप होने वाला है। और यहाँ पर आपने सुना होगा इंडिया को विदेशी लोग आकर इंडिया में प्रचार करता है, लेकिन निर्माण को परमेश्वर ऐसा करेगा, विदेशों से लोग आएगा निर्माण में रिवाइवल को देखने के लिए, जागृति को देखने के लिए, आग को देखने के लिए, समाज को देखने के लिए। और आने वाले हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आने वाले हैं। हालेलुया।
परिवार एक रिवाइवल सेंटर बनने जा रहा है। विश्वास करो और बोलो आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरा घर को एक छोटा सा स्वर्ग बनाने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस जाकर उस जगह में पहुंच गया और जैसे पहुंचा कोई भी चोर नहीं मरा। 274 चोर के साथ पौलुस भी गिरा और वहां पर जाकर पहुंच गया, जिंदा रहा, कोई भी मरा नहीं। कितना भी आंधी तूफान आ जाए आपको मार नहीं पाएगा। आमीन बोलिए जोर से। कितना भी आपका जहाज टूटेगा आप मरोगे नहीं, बोलो आमीन। कितना भी बारिश होगा आपके आग को बुझाने के लिए आपका आग बुझेगा नहीं, बोलो आमीन। उसके बाद लिखा गया और जंगली लोगों ने उनके लिए आग जलाया, बोलो आमीन। मैं कहना चाहता हूँ अन्य जाति लोग आपके लिए आग जलाने वाला है, बोलो आमीन। जंगली लोग उनके लिए आग जलाया लिखा है और जलाने के बाद वो आग जल रही थी और 274 हाँ 272 76 हाँ 276 कैदी और वहां पर आकर आग ताप रहे थे और बारिश होने लगी। जैसे बारिश होने लगी आग बुझने ही वाला था, उसी समय में पौलुस उठा, बुजुर्ग था पौलुस, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उठकर जाकर जंगल से एक लकड़ी को उठा के लेके आया। ये लकड़ी है ना मोबाइल है लकड़ी का, अरे बोलो ना रे बाबा। एक लकड़ी सूखा लकड़ी उठाकर लेके आया और आग के अंदर में क्या किया? बोलिए क्या किया? जोर से बोलिए, क्या किया? क्या डाला? लकड़ी। कौन सा लकड़ी? सूखा लकड़ी, ताकि आग बुझने ना पाए। आग ना बुझने के लिए सूखा लकड़ी पौलुस उठाकर उसके आग में डाला। मेरे प्रिय, आज मैं कहना चाहता हूँ ये सूखा लकड़ी क्या है? ये सूखा लकड़ी होता है जो रात में हम प्रार्थना करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो सूखा लकड़ी है। हालेलुया। प्रार्थना एक सूखा लकड़ी है। सुबह में 2 बजे आपको उठाएगा, आपको अच्छा लगेगा? इतना आत्मिक उत्तर मत दीजिए क्या बोले? अरे यार क्या यार, सोने तो दे, इतना टायर्ड हूँ यार, क्या बोल रहे? इसमें तो सूखा लकड़ी है। ताली हो जाएंगे, हालेलुया। उपवास क्या है? सूखी लकड़ी। बोलिए सूखी लकड़ी। बहन जी को धक्का मार के बोलिए सूखी लकड़ी। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जॉय जिसू बातचीत करने समय यहां पर आपको बुलाएंगे, बोलो हालेलुया। उपवास प्रार्थना क्या है? सूखी लकड़ी। कितना को उपवास करना बहुत पसंद है? झूठ मत बोलो। वो पास्टर जी मुझे खाना मत दीजिए। चालीस दिन आइए हम 100 दिन उपवास करेंगे। करे कौन बोला? पहला ही नहीं रहेगा जो बोला ये बोलने के लिए ना माहिर है, लेकिन उपवास प्रार्थना करने के लिए क्या चाहिए? सूखा लकड़ी है, अच्छा नहीं लगता। उपवास प्रार्थना सब खाना खाएगा, हम उपवास प्रार्थना करेंगे, अच्छा लगेगा? बोलिए ना यार, सच बोलिए, नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए वो सूखा लकड़ी है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सबसे सूखा लकड़ी होता है दान दक्षिणा देना। दिल मेरा ले ले प्रभु, क्योंकि तूने इसे बनाया है। बटवा मेरा मत छू प्रभु, क्योंकि मैंने इसे कमाया है। प्रभु बोलता है तेरा दे दे। हैं? देना परमेश्वर के राज्य में देना क्या है? सूखी लकड़ी है। ड्रेस हम खरीदेंगे 10,000, सूट खरीदेंगे हम 15,000, परमेश्वर के राज्य में क्या देंगे? 10 रुपया। बहुत हो गया, 20 ले ले।
भिखारी है क्या रे? तेरा 20 रुपया तुझे मुबारक। भिखारी को 100 रुपया देना, खुदावन को सबसे ज्यादा सोना चांदी से संवारना। हालेलुया। अभी हालेलुया नहीं निकलेगा क्योंकि बड़ा सूखी लकड़ी तो है ये, और ये सूखी लकड़ी को डालने से आग जलेगी। बोलो हालेलुया। 10-20 वाला गीला लकड़ी है, ऐसे जलाते रहोगे। एक जन पास्टर जी बोल रहे थे सुसाइड करने गए थे, उसके बाद तेल डाले, कोई केरोसिन डालने के बाद माचिस लगा रहे तो जल ही नहीं रहा। क्यों? गीला था। 100, 200, 500 देने वाले गीला वाला चीज से तुम्हारा। राज्य के लिए कुछ देना है तो ऐसा कुछ दो कि आज तक दिया नहीं हो। हालेलुया। वो सूखी लकड़ी है। कौन है यहाँ पर देने वाले? कितने लोग यहाँ पर इस मीटिंग के लिए 10,000 देंगे? हाथ उठा के बताओ। 10,000 है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पौलुस जो सूखा लकड़ी को उठा रहा था और वो सारा उचित प्रार्थना, उपवास, दान देना, परमेश्वर के राज्य के लिए रात में प्रार्थना करना। बोलो हालेलुया। ये सारे चीज सूखा लकड़ी है, और ये सूखा लकड़ी को लेके आके डाला। कहां पर डाला? आग में। बोलिए आग में डाला। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जैसे वो आग में डाला, वो लकड़ियों के बीच में एक सांप छिपा हुआ था। बोलिए क्या छिपा हुआ था? शैतान देखेगा अगर आंधी तूफान आपकी आग को बुझाया नहीं, और उसके बाद आपका जहाज टूटने के बाद भी आपका आग को बुझाया नहीं, उसके बाद वो बारिश लेके आएगा, उसका आग को बुझाया नहीं, आप अपने लकड़ी को लगाकर जला रहे हो। चौथा, वो सांप को भेजेगा। किसको भेजेगा? जोर से बोलिए, किसको भेजेगा? सांप को भेजेगा। और वो सांप आकर क्या करेगा? आपको खत्म करने के लिए, मारने के लिए आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, मर गए मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला है। वो सांप जैसे आया और लोगों ने बोला इसको मार के गिरा देगा, उसने अपने हाथ को आग के सामने झाड़ दिया। ऐसे झाड़ो, जोर से झाड़ो, ऐसे झाड़ो, झाड़ो झाड़ो। कहां झाड़ रहे हो? दूसरे पर मत झाड़ो बेटा, तेरा सांप उसमें चल जाएगा। झाड़ो कहां पर? उस वेदी के आग में। बोलिए आग में। बोलिए आग में। बोलिए हाँ। लकड़ी क्या मैंने बता दिया आपको? समझ में आई? आ गई? सांप कौन है पता है? ये सांप होता है, बाहरी सांप नहीं है। ये सांप होता है जो हम पाल के रखे हैं। ये सांप होता है पौलुस का सांप है। पौलुस का सांप। पौलुस इतना अच्छा इंसान था? कोई भी अच्छा इंसान नहीं, केवल यीशु मसीह अच्छा है। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा किसी को भी अच्छा नहीं बोलना, केवल यीशु मसीह अच्छा है। वो सांप जो लकड़ी उठाएगा उसी का सांप निकलेगा। कौन सा सांप? मैं इतना काला कोट पहन के आने से क्या हुआ? मेरे अंदर में कुछ है जो कि मुझे काट खा रहा है, और उसको मैं क्या करना है? झाड़कर उसे जलाना है। इस सांप का नाम क्या है? ईर्ष्या, जलन। ओ वो पास्टर